हाय एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बीएफ एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। शुरू का एक आध मिनट बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, जो बहुत सारे लोगों को पता होंगी वो बातें। सो गाइस, इस वीडियो को छोड़ के मत भागना, क्योंकि बाद में हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बेसिकली एक 4 साल का कोर्स होता है, जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th क्लास है विद मिनिमम 50%। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है ST SC OBC वगैरह, तो आप को 5% का कंसेशन मिल जाता है, जिसमें आप 45% भी अप्लाई कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन के बाद भी बीएफए के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। सो गाइस, जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो कोई एंट्रेंस नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में अगर एंट्रेंस होता है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आपकी फ़ीस से मतलब है। ठीक है। सो गाइस, हर स्टेट में एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है फाइन आर्ट्स के लिए। जैसे दिल्ली में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, बॉम्बे में JJ स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, इसी तरह से शांति निकेतन में है कला भवन। तो गाइस, इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। उसके साथ साथ आप वहाँ से BFA भी परस्यू कर सकते हो। जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो गाइस, यहाँ से भी आप BFA परस्यू कर सकते हो। सो गाइस, ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक बातें थी। अब कुछ काम की बातें डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जाननी आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से अनजान रहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि BFA का मतलब सिर्फ पेंटिंग होता है, जबकि पेंटिंग तो सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन है, BFA का सिर्फ एक पार्ट है। इस तरह से लगभग 4-5 स्पेशलाइजेशन होते हैं BFA में, जैसे अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, विजुअल कम्युनिकेशन। सो गाइस, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको इन स्पेशलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर होता है, फाउंडेशन होता है, वो तो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। उसमें सिर्फ पेंसिल में आपको स्केचिंग वगैरह कराते हैं। तो फिर जब सेकेंड ईयर से डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो फिर अप्लाइड आर्ट में बेसिकली फ़ोटोग्राफी, लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर मेकिंग, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद पेंटिंग में आपको पेंटिंग और कर्लिंग सिखाई जाती है, पेपर्स पे, कैनवसेस पे, अलग अलग साइज़ पे, विद डिफरेंट मीडियम, जैसे वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रिलिक ऑयल वगैरह में। और फिर स्कल्पचर में आपको क्ले मॉडलिंग, सेरामिक, पोर्ट्रेट डिज़ाइनिंग, वुड ब्लॉक कार्विंग, ये सब सिखाया जाता है। फिर प्रिंट मेकिंग में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और तरह तरह की प्रिंटिंग सिखाई जाती है। इस तरह से विजुअल कम्युनिकेशन में आपको कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, स्टोरी बोर्ड, इलस्ट्रेशन, ये सब सिखाया जाता है। सो गाइस, जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ करिए। तो अब बात करते हैं कि एंट्रेंस में होता क्या है। सो गाइस, सभी कॉलेजेस में एक्सेप्ट जामिया, तो मोस्टली कॉलेजेस में स्टिल लाइफ, थ्योरी और वाटर कलर में कॉम्पोजिशन आती है, जिसमें आपको 3.5 आवर का टाइम मिलता है, जिसमें से 1.5 आवर आपको स्टिल लाइफ के लिए मिलता है। ठीक है। 30 मिनट्स आपका थ्योरी और 1.5 आवर आपको मिलती है वाटर कलर कॉम्पोजिशन के लिए। सो गाइस, जामिया में स्टिल लाइफ की जगह मॉडल स्टडी से उसे रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें आपको एक आदमी बनाना होता है A2 साइज़ पे पेंसिल शेडिंग से। ठीक है। उससे आपको 1 घंटे में बनाना होता है विद स्केचिंग, और थोड़ी बहुत उसमें शेडिंग भी आप कर सकते हो। तो खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल स्टिल लाइफ की बात करते हैं, जो मोस्टली कॉलेजेस में आती है। तो स्टिल लाइफ में आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट वो आपके सामने रख देते हैं एक चार्ट पेपर के ऊपर। तो उससे आपको 1.5 घंटे बनाना होता है पेंसिल शेडिंग में। और बहुत से लोग समझते हैं कि इस लाइफ में सिर्फ बर्तन रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं वो आपके सामने। जैसे पिछले साल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एक गमला रख दिया था, जिसमें लगभग 10-11 पत्तियाँ थीं, तो वो बनाना था। इसी तरह से कुछ भी ऑब्जेक्ट वो आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, इस लाइफ के बाद आपको 5-10 मिनट का गैप मिलता है, जिसके बाद आपका थ्योरी का पेपर होता है 30 मार्क्स का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली आपकी जनरल नॉलेज पे और करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं। और जो लोग आर्ट फील्ड्स हैं, मतलब आर्ट साइड थे जिनके पास 11th-12th में, उन्हें थोड़ा आसान पड़ जाता है, क्योंकि उसमें अजंता अलोरा केव्स के बारे में आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, और जो मुगल्स पीरियड में जो लोग, मतलब उनका एंगेजमेंट था मुगल्स का आर्ट की फील्ड में, वो सब उसके बारे में आता है। तो गैस, थ्योरी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। और मैं आपको कुछ
एक वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप पुराने 4-5 साल के थ्योरी के पेपर डाउनलोड कर लेना वहाँ से, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सो गाइस, थ्योरी के पेपर के बाद आपको 5-10 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर आपको वाटर कलर में कॉम्पोजिशन बनानी होगी। कॉम्पोजिशन का साइज़ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ में और शांति निकेतन पे आपको A2 साइज़ पे बनानी होती है, जबकि BHU में, जामिया में और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आपको A3 साइज़ से बनानी होती है। सो गाइस, बेसिकली 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा वाटर कलर कॉम्पोजिशन के लिए। आपको 2-3 टॉपिक को दे देंगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ठीक है। तो आपको 1.5 घंटे में स्केचिंग और वाटर कलर समेत उसे बनाना होगा, ठीक है। सो गाइस, अब मटेरियल के बारे में बात करते हैं, आपको क्या क्या लेके जाना है अपने साथ घर से। तो एडमिट कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना है, उसके बगैर तो एंट्री नहीं होगी। उसके बाद एक वुडन बोर्ड होना चाहिए आपके पास A2 साइज़ का, जिस पर रख के आप इस लाइफ और कॉम्पोजिशन वगैरह बनाएंगे। फिर आपके पास शेडिंग पेंसिल्स होनी चाहिए, जैसे HB, 2B, 4B, 6B और 8B। 10B आपको यूज़ नहीं करनी है, और आपको चारकोल पेंसिल्स यूज़ नहीं करनी है, और ब्लेंड वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। वाटर कलर कॉम्पोजिशन के लिए आपके पास वाटर कलर ट्यूब्स होने चाहिए या केक्स, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हैं, और एक वाटर कलर पैलेट और राउंड ब्रशेस। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, 2 नंबर, 4 नंबर, 6, 8, 10 और 12, ये बेसिक हैं। इनके अलावा जो भी आपको कंफर्टेबल लगते हैं आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप एक इसका सेट भी ख़रीद सकते हो राउंड ब्रश का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फ्लैट ब्रश होना चाहिए आपके पास, 10 नंबर और 12 नंबर। और आपको पानी खुद ले जाना है घर से, और एक कंटेनर ले जाना है पानी का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने साथ लेके चलनी है घर से। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इस तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी देता रहूँगा। तो गाइस, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बताना था मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ गाइस। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।